Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. अब एक सवाल है, अपना अहंकार कैसे पहचाने। ये सवाल है सुमन जैन जी का, और साथ ही ये सवाल मुजफ्फरनगर से अरुण जैन जी का भी है कि अपना अहंकार कैसे पहचाने। तो देखिए, इस अहंकार को पहचानने का सबसे दो मुख्य पॉइंट लेती हूँ आपके सामने। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। जहां आप बात करते करते हमेशा मैं बोलते हो तो समझ लो ये अहंकार है, क्योंकि अक्सर आदमी की आदत होती है वो अपने आप को हर जगह पे स्थापित करने की कोशिश करता है, प्रूव करने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही ऐसा कहा था, तुम ऐसा करना। मैंने कहा, तुमने माना नहीं इसलिए तुम्हारा लॉस हुआ। मैंने ऐसा करके दिखा दिया था। ये कोई बातें नहीं है, तो हम पहले से ही जानते हैं। मैं जहां देखो आप मैं पुष्ट हो रहा है, वहां अहंकार है। जहां भी आपको अपने में गुण और दूसरों में दोष दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी अहंकार है। जब भी कोई बात होती है और आप तुरंत कंपेयर करने लग जाते हो, तुलना में पहले पहुंच जाते हो, तुरंत तुलना में किसी भी बात को लेकर के, इवन किसी की खाना बनाने की कला को लेकर के, किसी की ड्रेसअप को देख करके तुरंत आप तुलना में पहुंच जाते हो। तो तुलना में कौन जाता है? कंपैरिजन कौन कर रहा है? दैट इज योर ईगो, जो तुरंत कंपेयर करता है। और कई बार तो ये कंपेयर यहां तक हम करते हैं कि कहना नहीं चाहिए, क्षमा मांगती हूं, बड़े बुजुर्ग जैसे पिता, सास, और वो अपनी आने वाली बहू से अपनी कंपेयर करते। पिता है, अपने पोतों से, अपने बच्चों से अपनी कंपेयर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई खास स्मार्ट नहीं लग रहे, हम अपनी जवानी के दिनों में बहुत स्मार्ट लगा करते थे। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो किसी की स्मार्टनेस या किसी के सौंदर्य को देख करके खुश नहीं हो रहे हैं। तुलना क्यों कर रहे हैं? ईगो। ये ईगो प्रॉब्लम है। यहां तक कि मैंने सुना है, फिर आपसे क्षमा मांगती हूँ किसी को बुरा लगे तो, अगर आपके सामने कोई अमुक साधु की तारीफ कर दे कि फला साधु बहुत ज्ञानी है, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हमारी परंपरा में, हमारी समुदाय में तो इनसे बड़े ज्ञानी हुए हैं। अरे किसी ने आपके सामने किसी साधु की तारीफ कर दी, तो आपको ऐसा क्यों ख्याल आता है कि वो आपकी परंपरा और संप्रदाय के साधु की निंदा कर रहा है या उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है सामने वाला ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन आपके भीतर का ईगो तुरंत कंपेयर करने लगता है और तुरंत बोल जाता है नहीं नहीं जी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे समुदाय में तो एक ऐसे आचार्य हुए थे जिन्होंने इतनी कम उम्र के अंदर में इतने बड़े बड़े शास्त्र सारे याद कर लिए थे। अब ये कंपैरिजन बता रहा है कि आपका अहंकार किसी दूसरे की तारीफ सुन करके खुश नहीं हो सकता। तो अहंकार की पहचान के तरीके हैं, जहां मैं कर रहे हो, जहां कंपेयर कर रहे हो, जहां कहीं आपको लगता है कि सामने वाले में ये कमी, वो कमी, ये दोष, वो दोष, आप दूसरों के दुर्गुणों की चर्चा में बहुत रस ले रहे हो और रस ले करके किसी की स्टोरी सुना रहे हो कि देखो देखो उन्होंने कैसी गलतियां करी, कैसी भूलें की। तो वो जो दूसरों की कमियों की बहुत रस ले करके व्याख्या कर रहा है, वो उसका अहंकार ही है। तो अहंकार के पहचानो। और अहंकार का एक और लक्षण है कि वो किसी की बात को तुरंत काटेगा। वो किसी की बात को पूरी सुने बिना ही, क्योंकि वो अपना को समझता ना कि मैं तो वो समझ आ गई पूरी बात, उसको आधे सेंटेंस में पूरी बात समझ आ गई। अब आप बुद्धिमान, आपको समझ में तो आ गई, लेकिन आप क्या करते हो कि किसी की बात को सुनते ही तुरंत उसको काट देते हो, तुरंत प्रतिक्रिया करते हो, इमीडिएट रिएक्शन। दैट इज अ सिम्टम ऑफ ईगो। और आप शांति से सुन तो लो, धैर्य से सुन लो। विराट गुरु जी तो यहां तक कहते कि बात ना काटे किसी की करे उतावल, धैर्य से सुन ले भले बकवास ही हो, हम करे वो ही जो हमको इष्ट होवे, फिर भले यश का नहीं अवकाश ही हो भला सबका। वो कहते हैं कि किसी की बात अगर व्यर्थ हो, बकवास हो, तभी शांति से सुनना सीखो, धैर्य से सुनना सीखो। तो अहंकार की पहचान का एक और लक्षण यह है
कि अहंकारी आदमी इम्पेशेंट होता है और अधीर होता है। वो किसी की बात शांति से सुनता ही नहीं, सुन सकता ही नहीं है। और उसको जब मान मिलता है तो वो पुष्ट होता है, मतलब खुश होता है। और जहाँ उसको मान नहीं मिलता है वहाँ उसको लगता है अब यहाँ मैं बैठ के क्या करूँगा, या मैं रह के क्या करूँगा, कोई मुझे पूछ तो नहीं रहा है। इवन देखो आप कितनी पार्टीज में केवल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ आपको स्पेशल मान सम्मान मिलने वाला नहीं है, और आप वहाँ चले जाते हो जहाँ आपको स्पेशल मान सम्मान मिलने वाला है। तो आप पहचान करो कैसा क्यों, आपने कर्तव्य को चुना या मान को चुना? कर्तव्य को नहीं, सम्मान को चुना कि जहां मान मिलेगा वहां जाऊंगा, जहां मेरी ड्यूटी बनती है जाना है मुझे वहां नहीं जाऊंगा। कितने रिश्ते मात्र इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि आदमी अहंकार का पोषण चाहता है और सामने वाला अहंकार का उसका पोषण नहीं कर रहा है, तो रिश्ते टूट जाते हैं। खैर, अपने अहंकार को पहचान लोगे, अगर जान लोगे तो अहंकार से मुक्त भी हो जाओगे। लेकिन अहंकार से मुक्त होने के सूत्रों पर ज्यादा ध्यान दो। और अहंकार से मुक्त होने के सूत्र क्या है? एक्सेप्टेंस में रहो, शिकायत रहित रहो, नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन, नो इमीडिएट रिएक्शन। अगर ये 3 चीजें अपनाना सीख लो, अहंकार से मुक्त हो जाओगे। नो कंप्लेन, कोई शिकायत मत करो, मतलब दोष देखोगे तो शिकायत पैदा होगी, गुण देखो ताकि शिकायत पैदा ना हो। तुलना करोगे तो अहंकार होगा, तो नो कंपैरिजन, तुलना मत करो। हाँ, किसी की अच्छाई देख करके प्रेरणा पाओ कि वो अच्छे कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपनी स्किल्स को बढ़ाता हूँ, ठीक है, प्रेरणा पाओ, लेकिन कंपेयर मत करो, नो कंपैरिजन। और थर्ड, इमीडिएट रिएक्शन मत करो और एक्सेप्टेंस के भावों में जियो। ऑटोमेटिकली आपके अंदर की विनम्रता बढ़ती जाएगी। विनम्रता होती है तो आदमी में सद्भाव बढ़ता है, और जो जिनके साथ रहता है उनके साथ परस्पर प्रेम बढ़ता है। और अहंकार होता है तो आप जिनके साथ रहते हो उनसे धीरे धीरे कटते जाते हो, शिकायतें बढ़ती है और एक दूसरे की आलोचना, छीटाकशी, तानाकशी बढ़ती है। और उसका परिणाम ये होता है कि आप जिनके साथ रहते हो धीरे धीरे उनसे आपका प्रेम घटता जाता है और आप उनसे दूर हो जाते हो। प्रेम घट रहा है यानी अहंकार बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है यानी अहंकार घट रहा है। तो एक सिंपल सा लक्षण ये भी है कि आप अपने प्रेम के स्तर को देखो ना, आपका प्रेम विराट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका प्रेम विराट हुआ, आप अहंकारी नहीं हो। अगर आपका प्रेम विराट नहीं हो रहा है तो पहचान करो अहंकार है, और इस अहंकार से मुक्त होने के लिए अपने प्रेम को विराट करो, अपने वात्सल्य को विराट करो, अपने आनंद को विराट करो। जय हो, जय हो, जय हो।